नमस्कार, मैं रितेश पांडे। हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सत्या हॉस्पिटल एनसीसी तिराहा बलिया में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजित सिंह जी से। वर्तमान में यूपीआईएपी के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और इनसे मुलाकात कर हम जानेंगे मौसम में बदलाव के साथ बच्चों को कौन सी बीमारियां ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। नमस्कार। जैसे ये ठंड का धीरे धीरे आना, गर्मी जा रही है, ठंडक आ रही है, तो ये ऐसा मौसम होता है जब हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, बच्चों की भी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उस समय जो डिफरेंट वायरसेस, अलग अलग वायरसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस समय हम बच्चों में सांस की बीमारियां देख रहे हैं। सर्दी जुकाम से लेके और निमोनिया तक बच्चे हमको मिल रहे हैं। तो ये पीरियड ऐसा होता है कि एलर्जी वाली बीमारियां इस समय ज़्यादा होती हैं। उसमें अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बिगड़ जाता है। अदरवाइज ये हमारे सांस की बीमारियों का समय चल रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है सर? ये मौसम के बदलाव के समय हमें अपने बच्चे की इम्यूनिटी को अच्छा रखना होता है। हम इसको कोल्ड एक्सपोजर वाली जो भी ठंड से बचाने की सारी व्यवस्था करके रखते हैं। सुबह शाम जब ज़्यादा ठंड होती है उस समय हम बच्चे को बाहर निकालने से बचाते हैं। और विशेष रूप से किसी सर्दी जुकाम, इस समय देखेंगे कि लगभग घर में, हर घर में एक न कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है। आप अपने बच्चे को उसके संपर्क में जाने से बचाइए। अगर वो बच्चा उनके संपर्क में जाएगा तो ये इस बच्चे को इन्फेक्शन होगा और ये इन्फेक्शन बच्चे को सर्दी जुकाम से लेके और निमोनिया तक कुछ भी करा सकता है। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये इन्हेलेशन थेरेपी क्या है और बच्चों के लिए यह कितना सुरक्षित है? ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। पहले तो ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। इन्हेलेशन थेरेपी मतलब कि हम बच्चे को जो दवाई दे रहे हैं वो सांस के रास्ते दें। अब जैसे आप ये समझिए कि हमको एक स्किन में कहीं कोई फोड़ा हो जाए, पुड़िया हो जाए, कोई घाव हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हम मलहम वहीं पे लगा दें और ठीक हो जाए। छोटे-मोटे इन्फेक्शन हमारे ऊपर मलहम लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। हमको इसके लिए एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी आँख में लालिमा आ जाए, आँख आ जाए जिसको कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, तो हम उसमें आँख में दवाई डाल के ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हमको कोई रास्ता मिले कि फेफड़े में अगर कोई बीमारी है, फेफड़े में जकड़न है, कफ है, तो हम कोई दवाई सीधे फेफड़े में पहुँचा दें क्या? मुँह से खिलाने के बजाय सीधे फेफड़े में। तो हमने ये साँस वाला रास्ता चुना और जब साँस के रास्ते से कोई दवाई दी जाती है बच्चे को फेफड़े में, तो इसको इन्हेलेशन थेरेपी कहते हैं और ये सबसे सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अपने बच्चे के फेफड़े तक दवाई पहुँचानी है। इसको आप 2 मिनट में समझ जाएँगे। बच्चे के फेफड़े तक दवाई पहुँचानी है। बच्चे को हम कोई गोली खिलाएँगे या सिरप खिलाएँगे। सिरप या गोली पेट में जाएगी, वो एब्ज़ॉर्ब होगा, वो अवशोषित होगा, ब्लड में जाएगा और ब्लड से उसका कुछ हिस्सा हमारे फेफड़े तक मिलेगा, जहाँ जाके उस दवाई को काम करना है। यही दवाई हमारे बच्चे के हार्ट को भी मिलेगी, किडनीज़ को भी मिलेंगी, लिवर को भी मिलेगी और वहाँ पे भी कुछ न कुछ प्रभाव होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे सिस्टम में जो प्रभाव हो रहा है, वो ना जाए। सीधे जहाँ काम करना है, अगर किसी तरह से हम वहाँ पे दवाई पहुँचा पाएँ, तो इसके लिए हमने उन्हीं दवाइयों को सांस के रास्ते इन्हेलेशन के माध्यम से देना शुरू किया और इस चीज़ को हम इन्हेलेशन थेरेपी कहते हैं। इससे दवाइयों की डोज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई। कुछ दवाइयाँ 20 टाइम्स, कुछ दवाइयाँ इवन 100 टाइम्स कम हम डोज़ में देते हैं और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स या मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ हम जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है, हमको मिल जाता है। तो ये बहुत सुरक्षित दवाई है, बहुत सुरक्षित ये सिस्टम है हमारा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्या टीकाकरण भी इन बीमारियों से बचने में सहायक है? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। टीकाकरण इन बीमारियों से बचने में बहुत ज़्यादा सहायक है। देखिए हिब का टीका है, जो हमारे बच्चे को 1.5 महीने, 2.5 महीने, साढ़े 3 महीने पे लगता है या न्यूमोकॉकल टीका है। आजकल उत्तर प्रदेश सरकार इस टीकों को, पहले तो बहुत महँगा था, नहीं लगाती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के टीकाकरण में शामिल है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में हम लोग इस टीकाकरण में निमोनिया का टीका शामिल कर लिया हम लोगों ने। इसके अलावा एक टीका जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के टीकाकरण में नहीं है, इन्फ्लुएंजा का टीका, छठे महीने, 7वें महीने के पे लगाया जाता है एक बार और फिर हर साल सालाना एक टीका उसको लगना है। ये 3 टीकाकरण ऐसे हैं जो कि अगर हमारे बच्चे को लगे, तो उन बच्चों में बार-बार निमोनिया होने की संभावना या बार-बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यस, टीकाकरण बहुत ज़्यादा सहायक है और हमें जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिले टीकाकरण कराना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं,
तो प्राइवेट में भी करा सकते हैं, और नहीं तो हम सरकारी सिस्टम में जो भी टीका मिल रहा है वो इस बीमारी से बचने के लिए बहुत अच्छा है।